अच्छा ये सच्चों से कह के फंसवा देंगे, यानी ऐसा ऐसा चिंतन कर। अब सोचिए कितने शरीर का हमने निर्माण कर लिया, 3 मिनट में एक शरीर का निर्माण। इसलिए भगवान बुद्ध क्या करवाते थे? विपश्यना। महापुरुष क्या करवाते हैं? ध्यान। सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। यही तो महापुरुष सिखाते हैं। अर्थात जब हम सबको क्षमा करते जाएंगे तो नए संस्कार हमारे बनेंगे नहीं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कारहीन भृगु के घटे, जो भृगुमारी लात। एक कहानी इसी पर सुना देते हैं, पूरा शास्त्र आप समझ जाएंगे। पूरा भागवत सुना दें क्या कि छोड़ दें? समय हो गया, समय हो गया। तो इसी पर विधायक जी को हो सकता है लेट होता हो, कार्यक्रम नेता लोग का बहुत रहता है, और इसीलिए आप लगन है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका चिंतन हमसे टकरा रहा है। बगल में बैठ के सोचते रहिएगा जाना है जाना है, तो जैसे कि मोबाइल में वायरस होता है ना, तो जिसके प्रति आप सोचिएगा अपने आप टकराने लगेगा। तो भृगु जी ने एक यज्ञ किया। ब्रह्मा जी के पुत्र थे भृगु जी। भृगु जी ने सोचा कि यज्ञ का भाग हम उसको देंगे जो देवताओं में सबसे बड़ा होगा, लेकिन बड़ा किसी के कहने से हम नहीं मानेंगे, स्वयं परीक्षा लेंगे तब बड़ा मानेंगे। क्योंकि हिंदुओं में सबसे बड़ा देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को माना गया है। पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी माता सरस्वती के साथ बैठे हुए थे। भृगु जी ने कहा, बुढ़ऊ दाढ़ी बाल सफेद हो गए और भजन नहीं करके आप बैठे हुए हैं, जाइए आपका दुनिया में एक जगह केवल पूजा होगा। श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी उठाए, बोले अभी मारिए डालेंगे। माता सरस्वती जी हाथ पकड़ ली, बोले भगवान आपका बेटा है, आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? भृगु ने कहा, पिताश्री खड विकार में एक विकार क्रोध है, आपको आ गया। हम तो आपको जांचने के लिए आए थे, परीक्षा लेने के लिए। आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि खड विकार में एक विकार क्रोध आपके अंदर आ गया। वहां से भृगु जी भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भांग ठंडई बन रही थी, गांजा चीलम में भरा रहा था। भृगु जी पहुंचते ही भोलेनाथ को कहे, आपकी शरीर की पूजा पूरे मृत्यु लोक में कहीं नहीं होगी, शिवलिंग की पूजा हर जगह होगी, मैं आपको श्राप देता हूँ। भोलेनाथ त्रिशूल लेकर दौड़े, बोले अभी तुम्हारा जान माल दूंगा। तुम श्राप दे दिया। माता पार्वती पीछे से त्रिशूल पकड़ ली। भृगु जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले भगवान मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था कि आपके अंदर क्रोध आता है कि नहीं। खड विकार के एक विकार क्रोध है, जो आपके अंदर आ गया, आप देवताओं में बड़े नहीं हो सकते। भृगु जी भगवान विष्णु के पास गए। लक्ष्मीपति माता लक्ष्मी के साथ बैठे हुए। माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं। लक्ष्मी जी सतयुग में वरदान मांगी थी विष्णु जी से, जानते हैं क्या? बोली कि भर सतयुग आपने हमसे गोड़ दबवाया, कलयुग में अब आप मेरा गोड़ दबाइएगा। तो आज देखते हैं जितने मर्द हैं वो मेहरारू के गोड़ दबाते हैं। अटैची अलगे, दूगो बेटवा अलगे, और पर्स अलगे माथा पर, और उसके पास कुछ भी नहीं, और फिर भी घर जाएगी तो इतना पैदल रेंगा दिए, थक गए, आज खाना नहीं बनाएंगे, वहां से मंगा लीजिए, कोनो होटल से मंगा लीजिए, तो वहां से मंगा लीजिए। भगवान विष्णु वरदान दिए थे ना। तो माता लक्ष्मी पैर दबा रही थी। एक लात जड़ करके भृगु जी जाके मारे भगवान विष्णु के छाती पर। भगवान विष्णु ने हाथ पकड़ लिया और पकड़ के पैर पकड़ लिया। बोले ऋषिवर आपके पैर कोमल हैं, मेरी छाती कड़ी है, आप इतना तेज से मारोगे, आपके छाती, मेरे छाती में तो कुछ नहीं होगा, आपके पैर में चोट लग जाएगी। भृगु ऋषि की आंखों में आंसू आ गया। बोले भगवान मैंने तो मारा था, जितना बल था उतना लगा कर।
लेकिन आपके अंदर खट विकार में एक भी विकार नहीं। आप पूजनीय हैं, आप हमारे यज्ञ के भागीदार हो सकते हैं। भगवान ने भोग लगाया, आशीर्वाद दिया, लेकिन जो घाव लगा हुआ था भगवान के सीने में, वो चोट सूख नहीं रही थी। माता लक्ष्मी के मन में शंका हो गई, बड़ा पहलवान बनते हैं, कहीं ये राक्षस को मार दिए, ये दैत्य को मार दिए, भला एगो साधु मार के गया है, 2 महीना हो गया, एगो घाव नहीं सूख रहा है, पहलवान बनते हैं। शंका हो गई। अब शंकालु प्रतिदिन बैठी रहे वहां पर। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी जी आपके मन में शंका है क्या? किस बात की शंका? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु शंका तो यही है कि आप बोलते थे बहुत हम पहलवान हैं, बहुत हम पहलवान हैं, लेकिन एक घाव नहीं सूख रहा है। घाव नहीं सूख रहा है, आप पहलवान कैसे हो सकते हैं? भगवान वही प्रेरणा किए। ऋषि लोग आए, जय विजय को श्राप दे दिया। 1 मिनट हम रुक जाते हैं, आप लोग कर लीजिए। हाँ, फिर कभी मिलेंगे। सब तो आश्रम के भक्त हैं। ठीक। ओ क्या हम बोल रहे थे, किसी को याद है? क्या बोल रहे थे? बताओ का कारण है। हाँ चलो ठीक है। फिर भाई हम खाली बकैले जा रहे हैं कि आप लोग को कुछ यादव है। वो पंडित जी थे, महाराज कहते हैं रोज कथा 7 दिन सुना दिए। जजमान से कहे, देखो जजमान अगर कुछ कमी बेसी हो तो पूछ लो, नहीं घर पर नहीं चल जाना। जजमान कहे, महाराज सब तो ठीक था, वह राक्षस चिल्लाते रहे। वो राक्षस रावण थे कि राम थे? बोले ससुर के वो राक्षस हम नहीं थे जो 1 महीना से पटपटा रहे थे। तो मन महुआ चित्त घुसौले, अब मन कहीं और है, चित्त कहीं और है, तो फिर ये सब एकाग्र चित्त का समय है, उसमें इसके सत्संग वगैरह होता है। भगवान ने वही जय विजय को प्रेरणा कर दिया। संतों का कभी अपमान तो वो लोग करते नहीं थे, क्योंकि भगवान के भगत थे। लेकिन अब लीला करन चहत प्रभु जब ही, कारण कड़ा खड़ा करत हैं तब ही। जब लीला करना भगवान चाहते हैं, कुछ कारण खड़ा कर देते हैं। भगवान ने कारण खड़ा कर दिया। ऋषियों ने श्राप दे दिया, तुमने हमको रोका। आज तक भगवान भी नहीं रोके, हम जब आए तुरंत उनके कक्ष में चले जाते हैं। जाओ निश्चल हो जाओ, 3 जन्मों तक। 3 जन्म निश्चल हो गए। 3 जन्म भगवान जाके हमारे कथा को विस्तार नहीं देंगे। अब लोग कहते हैं कि राक्षस, अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम शास्त्र को देखेंगे तो शास्त्र दूसरे ढंग से दिखाई देगा।
और सिर्फ अगर यहाँ से हट के थोड़ा सा और आगे जाके देखेंगे तो शास्त्र दूसरे ढंग पर हो जाता है। यहाँ से देख रहे हैं तो लग रहा है कि सब तो ईश्वर ही करते हैं। ईश्वर ने संयोग मिटाया, ये बनाया, और पत्नी को अपना पहलवानी केवल दिखा रहे थे कि लक्ष्मी जी ये जान जाए कि भृगु जी के मारने से घाव ये नहीं बना है, या मैं कुछ हूँ, मैं राक्षसों को मार सकता हूँ। तो वास्तव में राक्षस कहीं बाहर नहीं, राक्षस और देवता कहीं कल्पित जैसा हमने कल्पना कर रखा है, बाहर नहीं, हमारे हृदय की ही प्रवृत्ति है। भगवान ने कहा दौ भूत सर्गे लोके दैवी आसुरी एव च दैवी विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रेणु। अर्जुन, जिनका आचरण देवताओं जैसा वे देवता हैं, जिनका आचरण असुरों जैसा वो असुर हैं। यही सृष्टि में दो जाति है। देखते हैं आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि फलना तो देवता था, होकर बेटवा राक्षस हो गया। भगवान कृष्ण देवता थे, लेकिन सगा मामा कंस को हम लोग क्या कहते थे? राक्षस कहते थे। जो कि तो इसलिए भारत क्या है? जन्म प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। और कर्म भगवान ने क्या बताया? ये जितना हम लोग करते हैं यह सांसारिक कर्म है। यह एक नया बंधन तैयार करता है, यह एक नए शरीर में भेजता है। कर्म वह है जो हमारे शरीरों की यात्रा को खत्म कर दे। यानी जो बार बार हमारे शरीर मिल रहे हैं, कभी चींटी में, कभी हाथी में। जैसे भगवान बुद्ध 200 जन्मों तक साधना किए, 200 जन्मों में कुछ न कुछ भक्ति किए, तो तमाम जो हमारे शरीर मिल रहे हैं, जो इसकी यात्रा रोक दे, वह है कर्म। तो भगवान ने क्या कहा? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग क्षमाचरेत्। यज्ञार्थात्, यज्ञ के सिवा कुछ भी जो हम संसार में कर रहे हैं वो कर्म है। तब प्रश्न होता है कि भाई तब तो तिल जौ लेके कटोरा में घी उमाद बैठ जाएं और स्वाहा स्वाहा करते रहें, हो गया कर्म? तो भगवान ने कहा नहीं, यह यज्ञ नहीं है। श्वास गई तो ओम, जितने भी निगेटिव, क्योंकि हम जब श्वास लेते हैं तो कुछ अंदर ग्रहण करते हैं और छोड़ते भी हैं तो कुछ अंदर से निकालते हैं। जैसे अभी हम श्वास ले रहे हैं तो यह मन में सोच रहे हैं कि आप लोगों को क्या बोलना है, और छोड़ रहे हैं तो यह भी सोच रहे हैं कि क्या बोलना है। श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए मनुष्य कुछ न कुछ संकल्प करता है। वह संकल्प चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों ही संसार बंधन में ही फेंकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा त्रय गुण्या विषया वेदा भवार्जुन। अर्जुन, तीनों गुण से ऊपर उठ, क्योंकि यह तीनों गुण जो हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये कहीं न कहीं से हमें प्रकृति के अंतर्गत ही रखते हैं, प्रकृति से ऊपर नहीं ले जा सकते। इनका प्रकाश वहीं तक है। जैसे माछी 5 फीट उड़ती है तो आकाश की परिकल्पना करती है कि आकाश केवल 5 फीट का है। जब वो एक चिड़ई से मिलती है तो चिड़ई से और उससे बहस हो जाता है। वो कहती है कि आकाश 5 फीट का है और चिड़ई कहती है कि नहीं, आकाश 50 फीट का है, तुम क्या जानोगे? जो कि दोनों सही कह रहे हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, सोच के अनुसार दोनों सही बोल रहे हैं। यह भी जो कह रही है कि 5 फीट का है, लड़ रही है, वह भी सही बोल रही है। और वो भी जो कह रहा है कि नहीं 50 फीट का है, अब जब चिड़ई गिद्ध से मिलता है तो गिद्ध कहता है पागल तू क्या जाने, संसार तो 200 फीट का आकाश है। तो तीनों लड़ने लगते हैं। एक कहता है नहीं 5 फीट का, एक कहता है नहीं 50 फीट का, एक कहता है नहीं 100 फीट का। अब उसी में एक इंसान पहुंच जाता है जो हवाई यात्रा किए रहता है। वो कहता है तुम लोग तीनों पागल हो। अरे हम तो जहाज पर बैठ के आए हैं, 30,000 फीट ऊपर उड़ता है। देखे नहीं, अभी पाकिस्तान में वो कूद गए थे हमारे देश के सैनिक, तो बताते थे कि 25,000 फीट से ऊपर से कूदे, कैसे बच गए? मोछ वाले, क्या नाम था उनका, अभिनंदन जी। तो अब उसके बाद किसी वैज्ञानिक की वहां पर पहुंच हो जाती है, वैज्ञानिक पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं तुम चारों बेवकूफ हो। अरे हम तो मंगल ग्रह तक हो आए हैं, आकाश उससे भी बड़ा है। तो यह ज्ञान क्या है? यह आकाशवत है, शून्यवत है।
जो जितना जानता है उतना उसके लिए सही है, अब जो जितना नहीं जान रहा है उसके लिए वो गलत है। अब कितना भी आप बताने का प्रयास करें, जब तक वह जानेगा नहीं तब तक नहीं मान सकता। और एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सब के सब सही बोल रहे हैं, इसलिए लड़ाई यहीं पर हो जाती है। तो गीता को सब नहीं समझ सकता। गीता आकाशवत है, उसके अर्थ को वही जान सकता है जो भगवान श्री कृष्ण के स्थिति का हो जाएगा। वस्तुतः वक्ता एक बात कहता है, लेकिन श्रोता अगर 1000 बैठे हैं तो उसको 1000 तरह से अपने दिमाग में लेते हैं। क्योंकि बंगाल में एक कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, सबके दिमाग में अलग अलग एक दिमाग बसा हुआ है, इसलिए हम उसकी बातों को एक जैसी नहीं ले पाते। तो क्या हम नहीं समझ सकते गीता को? समझेंगे। इसलिए भगवान ने कहा परिप्रश्नेन सेवया, अर्जुन प्रश्न करो और किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाकर। तो क्या हम बाल छिला लिए, अग्नि छूना छोड़ दिए, गले की जनेऊ उखाड़ के फेंक दिए, हो गए तत्वदर्शी? यह तो हमने केवल वेश बनाया है तत्वदर्शी का। ये मेरी कोई अपनी बात नहीं है, यह पूज्य गुरुदेव भगवान की बात है। हम तो स्पीकर जैसा बोल रहे हैं बस। तत्वदर्शी और सब संत बराबर हैं, हम किसी को नीचा भी नहीं दिखा रहे हैं। हमने बताया जिसकी जितनी बुद्धि है उसके अनुसार वह सही कह रहा है, इसमें वो गलत क्या बोल रहा है। जिसने गीता को जितना समझा, इसलिए अभी हाल फिलहाल गीता जयंती थी, पटना में कार्यक्रम था मेरा, हमने यही बात बताया था। और जब तक हम गीता को नहीं समझेंगे हमारा मानवाधिकार सुरक्षित नहीं होगा। गीता को समझेंगे तभी हम जिस लिए यहाँ आए थे वही हम समझ पाएंगे। हाँ, रोड हमें चाहिए, बिजली हमें चाहिए, प्रत्येक